आदाब नाज़रीन। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यूपी में हुए हमले के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी का ऑफ़र दिया और कहा कि आपको Z+ सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज सदन में खड़े होकर इस बात को सरे से नकार दिया है और कहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए। नौजवानों का मुस्तकबिल सुधरना चाहिए, आवाम के पैसों को बचाना चाहिए। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्यों कहा? Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं ली और Z+ सिक्योरिटी है क्या? देखिएगा तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में। जेड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों को दी जाती है, वीवीआईपी लोगों को दी जाती है। जेड सिक्योरिटी में टोटल 22 सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, जिसमें से 4 से 5 नेशनल गार्ड्स होते हैं और 3 से 6 पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। ये सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस, ITBP और CRPF प्रोवाइड कराती है। इस सिक्योरिटी में एक स्क्वाड व्हीकल भी इंक्लूड होती है। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में हाई सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, स्क्वाड व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है और जहां भी वो VIP जाते हैं जिसे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है तो वहां की अच्छे से छानबीन होती है। इस तमाम तर काम में तो खर्चा आना लाजिम है। जेड सिक्योरिटी का माहाना खर्चा 15 से 16 लाख रुपए तक आ सकता है, जो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से पे किया जाता है। इसमें मौजूद तमाम कमांडोस वेल ट्रेंड होते हैं, जिन्हें ज़रा सा भी ख़तरे का अंदेशा होते ही ये वो VIP को जिसे सिक्योरिटी दे रहे हैं वो अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। उसकी रक्षा करने के लिए ये अपनी जान पे खेल जाते हैं। इसका जो खर्चा आएगा माहाना 16 लाख रुपए तक, जिसकी वजह से टैक्स पे का पैसा बर्बाद होगा, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम अकेले ही चलेंगे, क्योंकि हम जनता के सेवक है और जनता के नेता है। तो हम जनता के बीच में खुलेआम रहना चाहते हैं, बंदिशों में वो नहीं जी सकते। वो खुलेआम जीने वाले इंसान, उन्हें इस तरह की सिक्योरिटी में रहना और बंदिशों में जीना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए से वो सिक्योरिटी को उन्होंने मना कर दिया है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी? क्योंकि इनके हमले के बाद भी कुछ लोग, जब वो गिरफ्तार हो गए हैं, 2 लोग जिसका नाम सचिन बत और शुभम बताया जा रहा है, उन लोगों के समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं और लाइव सोशल मीडिया पे आकर अपने बयान दे रहे हैं, कुछ जहरीली बातें कर रहे हैं। सुनिएगा इस जहर को, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं। गोली चलाए पर लगी नहीं यार, समझ रहे हैं इस बात को? अगर लग गई होती ना तब। देखा आपने कि कैसे लोग इनसे इतनी नफरत कर रहे हैं, इसीलिए से गवर्नमेंट ने इन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की थी। जब लोग कोई ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं तो हसद जलन करने वाले मिलना लाजमी है। आप देखिएगा नौजवानों की नस्ल और नौजवानों की जहन कितने हद तक जहर आलूदा हो चुके हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे थे। ये तमाम वीडियो आप देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेनी चाहिए या नहीं। जहां एक तरफ ये सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा खर्चा आता है महाना, वहीं कुछ पैसे वाले लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना खर्चा करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, वो अपनी ही सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, मगर वो अपने पैसे सिक्योरिटी के पे करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ये सिक्योरिटी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी कंगना रनावत को, जिसके बाद पब्लिक ने ये सवाल किया वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी एक एक्ट्रेस को क्यों दी जा रही है? एक वेल स्टैब्लिश एक्ट्रेस है जो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर सकती है, तो क्यों टैक्स पेयर का पैसा इस सिक्योरिटी में इनके ऊपर बर्बाद किया जा रहा है? इस तरह के सवाल भी जनता के निकलकर सामने आ रहे थे। आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। हैदराबाद की आवाम के लिए खुशखबरी। दुबई में तरक्की के बाद हैदराबाद की आवाम की खिदमत के लिए बटरफ्लाई ऑप्टिकल शॉप एंड आई क्लिनिक, जहां तजुर्बेकार ऑप्टोमेट्रिस्ट की निगरानी में एक बेहतरीन ऑफर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यहां आंखों के मुआयने के साथ फ्रेम और लेंसेज सिर्फ 250 में, बाइफोकल लेंसेज फ्रेम के साथ 350 में और प्रोग्रेसिव लेंसेज फ्रेम के साथ सिर्फ 500 रुपये में आपके लिए दस्तयाब है। बेहतरीन कॉन्टैक्ट लेंसेज सिर्फ 100 रुपये में, तो सनग्लासेस भी सिर्फ 100 रुपये में मौजूद है। तो जल्द ही हमारी ऑप्टिकल्स पे तशरीफ लाए। हमारा पता है रहमत होटल के करीब मल्लेपल्ली, बड़ी मस्जिद, न्यू मल्लेपल्ली, और हमारी एक और ब्रांच टोली चौकी में भी आपकी खिदमत के लिए खोली गई है।
हमारा फ़ोन नंबर है 6301944768 और 8801751086। हमारी आपसे गुजारिश है कि एक बार तशरीफ़ लाकर आपकी खिदमत का हमें मौका दें। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे।